आप जब किसी से जुड़ने की कोशिश करते हो तो वो आपकी भावनाओं की कद्र ही नहीं करता। ये दर्द बहुत अंदर तक जाता है और सबसे बुरी बात ये होती है कि ये दर्द बाहर से नहीं दिखता। किसी से कहो तो लोग कहते हैं, अरे यार इतना सोचते क्यों हो, छोड़ो ना। लेकिन कोई नहीं समझता कि ये बात अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रही होती है। अगर आपको भी लगता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझते, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे वो रहस्य जो आपको न सिर्फ अंदर से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके आसपास का माहौल भी बदल देगा। पर शुरुआत में ही मैं आपको एक बात साफ कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने और आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है, और जो बात दिल से निकलती है वो सीधे दिल तक पहुंचती है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। पहला तरीका है खुद को अहमियत देना सीखो। ये बात बहुत सीधी लगती है लेकिन इसे अपनाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम सबको शुरू से यही सिखाया गया है, दूसरों की सुनो, दूसरों को खुश रखो, दूसरों की मदद करो। पर कोई ये नहीं सिखाता कि अपने आप से प्यार कैसे किया जाए। जब हम हर बार दूसरों की पसंद को, दूसरों की सोच को खुद पर थोपते हैं तो धीरे धीरे हमारी खुद की पहचान ही खो जाती है। और एक वक्त आता है जब हम दूसरों की मंजूरी के बिना जी ही नहीं पाते। आप सोचो, क्या आप सच में अपनी मर्जी से जी रहे हो, या आप बस इसलिए वैसा कर रहे हो क्योंकि किसी और ने आपसे उम्मीद की है? अगर हर जवाब दूसरों के लिए से शुरू होता है तो समझ लो अब वक्त है खुद के लिए जीने का। खुद को अहमियत देना मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ। इसका मतलब है आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करो। आप अपनी जरूरतों को समझो, अपनी सीमाओं को पहचानो और अपनी भावनाओं की कद्र करो। अगर कोई बार बार आपका फायदा उठा रहा है तो ना कहना सीखो। कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता तो खुद को साबित करना छोड़ दो। खुद को उन चीजों से मत जोड़ो जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं। एक छोटा सा बदलाव करो। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने लिए क्या करने वाला हूँ? कोई छोटी सी बात भी हो, जैसे 10 मिनट ध्यान लगाना या अपने मनपसंद गाने सुनना या एक कप चाय खामोशी में पीना, ये सब आपको अपनी तरफ वापस लाने के छोटे कदम हैं। जब आप खुद को अहमियत देना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, आपकी मौजूदगी, सब कुछ बदलने लगता है। और यह बदलाव सबसे पहले आपके भीतर महसूस होता है, फिर धीरे धीरे दुनिया भी उसे नोटिस करने लगती है। लोगों को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस आपको खुद को बदलने की जरूरत होती है। और जब आप ऐसा करते हो तब वो लोग जो कभी आपको इग्नोर करते थे, एक दिन खुद आपकी मौजूदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका है चुप रहना सीखो जब सामने वाला आपकी बात समझने के लिए तैयार ना हो। अब यह तरीका थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान को अपने दिल की बात कहने की जरूरत महसूस होती है। हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, कोई हमें समझे, कोई हमें अपनाए। पर सच्चाई ये है, हर इंसान उस लेवल पर नहीं होता जहां वो आपकी बातों को समझ सके। और जब आप बार बार किसी को समझाने की कोशिश करते हो जो समझना ही नहीं चाहता, तो आप खुद ही थकने लगते हो। आपके शब्द खो जाते हैं, आपकी भावनाएं दब जाती हैं और आखिर में आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी निर्णय लेना होता है, अब और नहीं, अब मैं खामोश रहूँगा। चुप रहना कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप चुप हो जाते हो तो आपकी एनर्जी बोलने लगती है। आपकी आंखें, आपका हाव भाव, आपकी शांति, ये सब कुछ कहने लगते हैं बिना एक शब्द बोले। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो खुद को जान जाता है उसे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं रहती। और सच भी यही है। जब आप चुप रहकर खुद के साथ जुड़ते हो तो आपके भीतर एक अलग शांति उतरती है और इस शांति की ताकत सामने वाला भी महसूस करता है। एक बार एक साधक ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मैं अपनी बात सबको समझाना चाहता हूं लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से बात करना सीखो। जब तुम शांत हो जाओगे तब दुनिया खुद तुम्हारी बात सुनेगी। जब भी कोई आपकी बात को इग्नोर करे, आपको हल्के में ले, तो उस वक्त गुस्सा करने के बजाय शांति को चुनो। गुस्से से आप खुद ही जलते हो, लेकिन शांति से आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हो। और जब लोग खुद सोचते हैं तब उनमें बदलाव आता है। तो अगली बार अगर कोई आपको समझने को तैयार ना हो तो बस अपनी मुस्कान के पीछे की ताकत को महसूस करो।
भाइयों और बहनों, अगर आपने ज़िंदगी में कभी खुद को कमज़ोर महसूस किया है, अगर किसी ने आपकी भावनाओं से खेला है या आपको नज़रअंदाज किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि हम दूसरों को बदल दें, बल्कि ये होती है कि हम खुद को इतना मजबूत बना लें कि दूसरों को बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज हम बात कर रहे हैं इग्नोर करना सीखने के कुछ बेहद ज़रूरी और असरदार तरीकों के बारे में। पहले दो तरीके आपने पिछले भाग में सीखे, अब हम आपको बताएंगे तीसरा और चौथा तरीका, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपको एक शांत, समझदार और आत्मनिर्भर इंसान बनाएंगी। तीसरा तरीका है प्रतिक्रिया न देना, सिर्फ मुस्कुराना। जब कोई आपको जानबूझकर उकसाने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है या ताना मारता है, तो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है बिना कुछ कहे मुस्कुरा देना। क्योंकि जिस पल आप प्रतिक्रिया देते हो, उस पल आप सामने वाले को ये ताकत दे देते हो कि वो आपके मन की स्थिति को बदल सकता है। लेकिन जब आप बिना जवाब दिए सिर्फ मुस्कुराते हो, तो वो व्यक्ति खुद असहज हो जाता है। वो सोचता है कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ, और वही आपकी जीत होती है। ये मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं होती, ये आपकी आत्मशक्ति का संकेत होती है। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि आपको उकसाकर कोई कुछ नहीं कर सकता। और यकीन मानिए, जब आप शांत रहते हो, तब आपकी गरिमा सबसे ऊंची होती है। यही आत्मनियंत्रण, यही धैर्य आपको दूसरों से अलग बनाता है। चौथा तरीका है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। बहुत बार हम लोग उन्हीं लोगों और बातों में उलझे रहते हैं जो हमारे लायक ही नहीं होते। किसी ने आपको इग्नोर किया, अपमानित किया या धोखा दिया, और आप दिन रात बस उसी बारे में सोचते रहे। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, उल्टा आप और टूटते हो और कमजोर बनते हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को बचाएं और उसे किसी सकारात्मक काम में लगाएं। जैसे अपनी सेहत पर ध्यान देना, कोई नई कला या हुनर सीखना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, ये अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाना। जब आप खुद को बेहतर बनाते हो, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है, और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, तब वही लोग जो कभी आपको नजरअंदाज करते थे, वो खुद आपको नोटिस करने लगते हैं। याद रखिए, सबसे अच्छा बदला है खुद को इतना सफल बना देना कि सामने वाला पछताए। भाइयों, ये दोनों तरीके अगर आपने सही मायनों में अपनी जिंदगी में उतार लिए, तो कोई भी इंसान आपको हिला नहीं सकता। प्रतिक्रिया न देना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, ये दो बातें आपकी पूरी सोच को बदल सकती हैं। इग्नोर करना कोई नफरत नहीं होती, बल्कि ये आत्मसम्मान का सबसे शांतिपूर्ण तरीका होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए